सभी भाइयों को नमस्कार आदाब। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब आप बढ़िया होंगे। आज वीडियो बनाएंगे सर साइलेज पे। बहुत सारे भाई बड़ी देर से पूछ रहे थे कि आप साइलेज का क्या करते हो, कैसे बनाते हो। लेकिन वो बनाने वाली वीडियो मेरी पहले ऑलरेडी है, पंजाबी में है, लेकिन अगर आपको लगे तो बता देना, मैं हिंदी में कर दूँगा। लेकिन आज हम बात करेंगे हम फीड कैसे करते हैं, मतलब साइलेज। क्योंकि साइलेज काटने के बाद ये भी एक मेन प्रोसेस है कि इसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है साइलेज की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम ये देखो, आप टायर्स हैं, हमारे पास 3 स्टैक थे। एक यहाँ पे था, ये हमने, क्योंकि अभी ड्राई हो चुका है, बरसात नहीं हुई, 1.5 महीना हो गया, तो वो टायर उधर, मतलब टायर रखते हैं ऊपर से ताकि अंदर हवा ना जाए या कवर रहे पूरा स्टैक। तो और ये था हमारा सेकंड स्टैक जो अभी हमने शुरू किया हुआ है, और थर्ड स्टैक वहाँ लगा हुआ है। उम्मीद है कि जल्दी बरसात होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड में ज़्यादातर जो डेयरी फार्म्स हैं वो ओनली बरसात पे ही डिपेंड करते हैं। ये साइलेज है सर जी। मैं थोड़ा ग्रैब करता हूँ तो आप देखिएगा। सबसे पहले तो सर जी ये है ग्रास साइलेज। ओके, मतलब रे ग्रास और क्लोवर में से काट के इसको बनाया गया है। और फाइन चॉप है, मतलब 2 तरह से साइलेज बनाते हैं यहाँ पे। जब ग्रास मान लो घुटनों तक लंबा हो जाए या थोड़ा उससे नीचा हो, डिपेंड करता है फार्मर की कंडीशन कैसी है या उस फार्म पे पॉलिसी कैसी है। तो या तो वैसे सीधा काट के आप इसको स्टैक लगा दो, टायर रख दो, वो भी है। लेकिन अपने क्या करते हैं, अपने फाइन चॉप करते हैं। फाइन चॉप जैसे कुतरा, जैसे ना अपने जवार पशु को काट के फिर जो मशीन से निकाल के उसके छोटे छोटे पीस करते हैं ना, तो ये भी वो पीस की हुआ है, इसको बोलते हैं फाइन चॉप साइलेज। हमने बनाया तो इसलिए था ताकि हम अपनी फीड पैड पे इसको खिलाएंगे। लेकिन फीड पैड पे एक तो टाइम बहुत लेती थी, गाय खाती नहीं, हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, उनके पास 1.5 घंटा होता। तो हमने क्या किया, 2 पैडक सेलेक्ट किए हुए हैं दोनों हर्ड्स के लिए। उसको हम सेक्रीफाइस पैडक बोलते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ पैडक बोल देता है। तो अब हम स्पेशली उन्हीं में जाके इसको, मतलब अभी वो देखो सभी पाजी आ गए हैं ट्रैक्टर, वो वैगन लेके। अभी आपको दिखाऊंगा कि हम वो फीड आउट कैसे करता है। तो फिर इसमें डाल के ट्रैक्टर से तो पैडक में वहाँ पे बिखेर देते हैं हम। उसमें पूरा सिस्टम लगा हुआ, ऑटोमेटिक है, हाइड्रोलिक से चलता है। और फिर गायों को हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं तकरीबन 2 घंटे के लिए। और उसके बाद आफ्टरनून की मिल्किंग में वो वहीं से हम लेके आएंगे, और रात को वो नए पैडक में जाएंगी। इसके बाद अपने बात करेंगे कि साइलेज की क्वालिटी कैसे पता चलती है। पहले मैं आपको ये वैगन दिखा देता हूँ। मतलब ऐसे ही जैसे अपना ट्रॉली होती है इंडिया में, तो तकरीबन ये वैसा ही है। इसको बोलते हैं साइलेज वैगन। और ये मतलब ये पीछे से ओपन भी हो जाता है, अगर अपने को मतलब किसी रीज़न से इसको ओपन करना हो तो ये लॉक खुल जाता है और ये ऊपर चला जाता है। ऊपर लॉक है, लॉक लग जाता है। तो ये इसके अंदर का है। देखो ये बार है ना, और ये चैन लगी हुई है दोनों साइड पे, उधर भी है उधर भी है। और जब अपने फीड आउट करते हैं तो ये चैन पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम से घूमता है, मतलब आगे लेके जाता है इसको। और ये जो बार लगी हुई है यहाँ पे, देखो वो अंदर भी है, 4-5 पूरी लगी हुई है। तो ये साइलेज को आगे लेके जाती हैं। और इसकी सेटिंग होती है, मतलब ये बहुत जल्दी नहीं लेके जाती, जो भी जितना मतलब वो आगे से, आगे भी एक चैन है, ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये दांत से लगे हुए हैं, ये भी ऐसे घूमता है। ये साइलेज को नीचे लेके आता है, वहाँ से ग्रैब करके नीचे फेंकता है। और जिस स्पीड से ये चलता है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम का स्पीड ऑटोमेटिक पीछे से उसी स्पीड में ये इसको लेके आएगा। तो ये ऐसे हम लोड करते हैं। ये ट्रैक्टर के आगे फ्रंट एंड लोडर पे इसको ग्रैब्स बोलते हैं, साइलेज ग्रैब्स, तो कोई फोक्स बोल देता है।
तो वो ऐसे, तो वो ऑफिस उसका मुंह, जो मुंह है वो बंद हो जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम है वो भी, ये ड्राइवर कंट्रोल करता है सारा। और इसको एक्चुअली लोड करने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, मतलब एकदम नया बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ टूट जाएगा या कुछ, मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम है और वैगन में से कोई मोरी हो सकता है, क्योंकि उसकी सलाखें तीखी है ना आगे से, तो कुछ भी हो सकता है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी रीजन के लिए हम नए बंदे को नहीं बिठाते ट्रैक्टर पे, उसको पहले पूरा ट्रेन करते हैं, उसके बाद ही वो बंदा इसे ऑपरेट कर सकता है। और इसके 5 या 6 ग्रैब्स, ये थोड़ा बड़ा वैगन है तो 5 और 6 ग्रैब्स से वो भर जाएगा। अभी यहाँ देखिए आप, ये बेल्ट है, ये ऐसे गोल घूमता है ये भी, और जो बीच वाली चैन है वो साइलेज आगे लेके आती है उसी स्पीड से जिस स्पीड से ये जो ऊपर वाली चैन है वो उसको नीचे फेंके, और नीचे फेंकने के बाद ये बेल्ट बहुत तेज घूमता है, तो ये साइलेज को ऐसे ऐसे दूर फेंकता है, बाहर निकालता रहता है। तो फिर बस मतलब ऐसे फीड आउट हो जाता है, फिर गायें उनको उसको आके खा लेती है। तो ये टोटल हाइड्रोलिक है सारा कुछ, ये पाइप्स हैं हाइड्रोलिक की, तो ये ट्रैक्टर में लग जाती हैं और ट्रैक्टर के लीवर के साथ, मतलब बंदा ड्राइवर जो होता है वो उसको ऑपरेट करता है। और अगर किसी रीजन से कुछ स्टक हो जाए, मान लो कुछ टूट जाए अंदर, फीड आउट नहीं कर पा रहे हम, तो ये रिवर्स भी चलती है, जो बीच वाली चैन है ये रिवर्स भी चलती है। पीछे का गेट खोल दो आप और इसको रिवर्स चला दो और पूरा साइलेज बाहर निकल जाएगा। और इसके मेंटेनेंस के लिए ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। हम ट्वाइस वीक इसको ग्रीस करते हैं, पूरे वैगन को, ट्रैक्टर को, फ्रंट एंड लोडर को, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रीस करना बहुत आसान है, चीप है, और अगर कुछ टूट जाए तो उसका खर्चा बहुत होता है, यहाँ पे लेबर बहुत महंगी है। तो अभी पाजी नया लोड लेने आ रहे हैं, आप देखिएगा, क्योंकि इसमें एक ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो ज़्यादा नीचे ना लग जाए। अगर वो फोक्स ज़्यादा नीचे लगी तो वो नीचे से मिट्टी बड़ी आसानी से वो अपने साथ ले लेगा, जो तीखा है, क्योंकि उसमें ऐसे रॉड्स लगी हैं आगे से, बहुत तीखी हैं वो, तो इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा चाहिए ताकि वो नीचे से कोई मिट्टी ना उखाड़े। क्योंकि क्या है, नीचे का जो बॉटम है वो हम स्पेशली तैयार करते हैं साइलेज लगाने से पहले। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों करते हैं। अभी ये देखिए, ये ऐसा रोड की तरह पक्का है ये, और अगर इसको हमने मान लो डिस्टर्ब कर दिया, और इसमें ये पमस मिट्टी है, और अगर वो एक बार उखड़ गया तो वो पूरा तकरीबन फिर स्लोली आगे आगे बढ़ता जाएगा। और ये साइलेज जो है वो बेस्ट क्वालिटी साइलेज है। साइलेज को की क्वालिटी आपने देखनी हो तो क्या करना चाहिए, मान लो आप उसको मुट्ठी में ग्रैब करो, मेरा थोड़ा हाथ अभी ठीक नहीं है, मतलब आपको लड्डू बनाना है, लड्डू, और अगर आपने लड्डू बना के उसको ज़ोर से पीसो, आप बड़ी जोर से दबाओ, और अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो उसमें से पानी टिपकेगा। अगर मान लो पानी निकलेगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है जी। मतलब उसमें हो सकता है कि जब उन्होंने उसको स्टैक लगाया, या बेल्स भी बनाते हैं यहाँ पे, अगर बेल्स बनाए तो वो थोड़ा ज़्यादा, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा था जब उन्होंने उसको इकट्ठा कर दिया। और ज़्यादा सूखा नहीं होना, जैसे तूड़ी होती है अपने इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा सूखी होती है, तो उसमें मतलब फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो भी ठीक नहीं होता। लेकिन अगर आप ऐसा साइलेज ग्रैब करोगे, उसकी स्मेल लेगे, तो मतलब अभी मैं सच बोल रहा हूँ कि इसकी स्मेल मुझे भी अच्छी लग रही है। मतलब ऐसा नहीं है आपको कि आपको अपना नाक बंद करना पड़ रहा है कि यार ये तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है। और इसीलिए गाय इसको बहुत चाह के खाती है। और ये स्पेशल कवर हम डाले थे, इसकी डबल लेयर है, नीचे से एक पॉलीथीन और लगा है, जो कि मतलब अगर पानी वगैरह कुछ ऊपर आ जाए तो उसको ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर। तो ऐसे टायर हम रखते हैं पूरा। अब जैसे जैसे ये खाती जाएगी गाय, हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम टायर हटाते जाएंगे, साइड में रखते जाएंगे, और जो कवर है उसको हम काटते जाएंगे। कोई काट देता है, कोई मतलब ऐसे ही रोल करता जाता है पीछे, तो डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो ये स्पेशल प्लेस है हमारा, हर साल हम यहीं पे साइलेज लगाते हैं। पिछली बार 2 स्टैक थे, उससे पिछले साल 3 थे,
और इस साल भी 3 है। तो 2 हमने ऐसे लगातार लगाए थे साथ साथ, और एक हमें थोड़ा इसे तिरछा लगाना पड़ा क्योंकि हम दूसरी नई जगह जाना नहीं चाहते थे। तो इस तरह से प्लेंटी ऑफ टायर है हमारे पास। ये 3 स्टैक बड़ी आसानी से कवर हो गए थे। टायर रखने पड़ते हैं क्योंकि टायर के बिना साइलेज अच्छा नहीं बनता। कई लोग मैंने देखे और साइड में 3 या 4 लाइन लगा देते हैं, ऊपर एक एक लाइन लगा देते हैं। वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। पूरा अगर कवर हो, अगर आपके पास इतने टायर्स हैं तो वो उतना ही अच्छा साइलेज बनेगा। ये बेल्स होते हैं सर ऐसे ही, ये हमारे पुराने हैं, हमने इसको फीड नहीं किया अभी। हमने ये कंपोस्ट पे डाल देंगे उनको खोल के, तो उसकी कंपोस्ट बन जाएगी। तो ये रैप किए हुए हैं, जैसे आपने इंडिया में ये देखा होगा, काफ़ी नॉर्मल है ये, ऐसे ऐसे रैप करते हैं। और ये हमारा यंग हर्ड है, कम उम्र की गाय जो यंग है। अभी एक चीज़ और देखिएगा, मैं इनको कॉल करूँगा और ये गाय कैसी आएगी भागती भागती, देखिएगा। तो दूसरा तरीका भी है, मतलब अपने यहाँ बंकर नहीं है, कई लोग बंकर फार्मर से बंकर हैं, नीचे भी कंक्रीट का पैड है और दोनों साइड और पीछे की साइड भी उसकी दीवार है और एक साइड में मतलब अंदर आप जा सकते हो। तो वो कंक्रीट बंकर भी यूज़ करते हैं। वो थोड़ा उससे बढ़िया है, इससे भी बढ़िया वो कंक्रीट बंकर है। अभी मैं बेस की बात कर रहा था कि एक स्पेशल मिट्टी आती है, उसको पमस बोलते हैं, और वो ये है, ऐसे ऐसे पत्थर होते हैं, बस बारीक बारीक पत्थर की तरह होती है, लेकिन मिट्टी होती है, बहुत हार्ड होता है। तो वो पमस हम नीचे बिछा के, मान लो एक एक गिट और यहाँ 4-4 अपनी उंगली इतना बड़ा ऐसे ऐसे जेसीबी या डिगर वगैरह हम लेके आते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ट्रैक्टर से भी कर सकते हो। तो ऐसा करने के बाद फिर हम उसको, एक रोलर होता है, रोलर चला के अच्छी तरह से उसको नीचे जमाते हैं, रोल करते हैं बड़ी अच्छी तरह से। तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि ऐसे रोड की तरह ना हो जाए वो। अभी देखिए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जब मेरे डैडी यहाँ आए थे तो वो मेरे साथ चले गए फार्म पे, तब हमने ऐसी गाय निकालनी थी पैडक से। तो मैं कभी मतलब हम बहुत कम पैडक में जाते हैं क्योंकि हमारी गाय एक तो हाई इनपुट है, थोड़ा मतलब फीड की लालच में वो भाग के आती हैं, क्योंकि शेड पे भी मतलब हाई इनशेड फीडिंग आपको पता ही है। तो मैंने ऐसे बोला उनको कि कम आओ, वो गाय आने लग गई। और डैडी बोले, अरे यार ये तो कमाल है, इनको तो इंग्लिश समझ में आती है। मैंने कहा बिल्कुल, मैं इंग्लिश देखो आप, मैं कम ऑब कर रहा हूँ। कम मॉब मीन्स पूरी गाय, ऐसे मतलब उसका मतलब है कम मतलब आ जाओ। तो वो डैडी उनसे पंजाबी में बात कर रहे थे, मतलब जैसे हम अपने इंडिया में बोलते हैं कुछ भी। तो वो नहीं सुन रही थी उनकी, और डैडी बोले कमाल है यार, ये तो मेरी बात ही नहीं समझ पा रही। सो ऐसे ये गाय वाकई बहुत समझदार है। सो बैक टू पमस। सो फिर पमस का उस पर बिछा के उसे अच्छी तरह से दबा के और मेक श्योर कि वो हार्ड हो जाए। स्पेशली हम क्या करते हैं, कई बार हम बरसात का वेट करते हैं कि हल्की सी बरसात हो जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से जमती है। और या फिर हम कई बार मतलब टैंकर के साथ उस पर हल्का सा पानी छिड़क के फिर उसको अच्छी से दबा देते हैं। ये हम यूजली साइलेज हम यहाँ फीड करते थे, इसको फीड पैड बोलते हैं, जैसे खुरली इंडिया में अपने। आई डोंट नो आपकी स्टेट में इसको क्या बोलते होंगे, लेकिन जैसे हमारे पंजाब में इसको खुरली बोलते हैं। तो ऐसे 12 उधर पड़ी है, 12 इधर है, 24 है। तो हम वैगन मतलब इसके साथ साथ हल्का साथ चला के वो बेल्ट से सालिस के अंदर फिल करते थे, तो फिर गायों को हम यहाँ पे लेके आते थे। तो ये भी सिस्टम था हमारा फीड करने का। तो इस तरह से हम साइलेज का है, साइलेज फीड करते हैं। साइलेज की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अच्छी तरह से उसको कवर करो, उसके टायर रखो। मेक श्योर जब आप स्टैक लगाने वाले हो उसमें ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। जैसे आज हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वेदर डिपार्टमेंट है न्यूजीलैंड का, वो बहुत अच्छा है, पूरा एक्यूरेट वेदर बताता है वो। मतलब अगले 1 वीक का या 2, 4, 5 दिन का फोरकास्ट वो पहले दे देते हैं कि हाँ कैसा वेदर रहने वाला है, और वो 100% वो वैसा ही रहेगा जैसा उन्होंने बताया। तो हम मेक श्योर करते हैं कि हाँ आगे का वेदर अच्छा है, कोई बरसात नहीं आ रही। तो जैसे आज हमने
आज काट दिया साइल, आज मतलब जितने पैडी थे आपके, जितने भी हेक्टेयर थे आज आपने काट दिए, तो हम उसको आज का पूरा दिन और कल दोपहर तक उसको खुला छोड़ेंगे, मतलब ऐसे हवा में और धूप में। तो जो बाहर से ह्यूमिडिटी होगी या मॉइस्चर होगा उसके ऊपर, क्योंकि अंदर का पानी निकालने मतलब उड़ाने के लिए तो बहुत टाइम लगता है, तो उसमें तो कम से कम 4-5 दिन, जैसे लोग हे बनाते हैं जिसका तूड़ी की तरह सूखा कवर करते हैं, तो वो तो कई बार 8-8, 9-9 दिन भी नहीं उसको हिलाते हैं, मतलब हर बार उसको एवरीडे आके उसको हिलाते हैं। स्पेशल एक इक्विपमेंट होता है, ट्रैक्टर के पीछे लग जाता है, तो ऐसे वो बस फेंकता है, दूर दूर चला के मारता है उसको, दूर फेंकता है, तो उससे भी वो करते हैं। लेकिन हम अगले दिन स्टैक लगाना है स्टैक लगा लो, चाहे आपको बेल्स बनाने बेल्स बना लो। तो हाँ, उसकी बस एक ही रीज़न है कि मेक श्योर आपका मॉइस्चर ज़्यादा ना हो, और जितना ही मतलब कम मॉइस्चर होगा बाहर ग्रास के अंदर, उतना ही अच्छा आपका साइलेज बनेगा। और एक भाई ने पूछा था कि आप मिक्स क्या करते हैं? हम कुछ भी मिक्स नहीं करते सर। साइलेज यहाँ पे स्पेशली 2-3 तरह का बनाते हैं, लेकिन डेयरी फार्म पे 2 ही तरीके का बनता है मोस्टली, मेज मक्का का साइलेज और ग्रास साइलेज। जैसे वो मैंने आपको बताया था कि क्लोवर और रे ग्रास का ही ज़्यादा बनाते हैं। और जो एनुअल ग्रास होता है, यहाँ पे एक एनुअल भी है, एक सालाना किस्म है घास की, उसका कभी साइलेज मत बनाना चाहिए, हम नहीं बनाते। वैसे इंडिया में तो वो होता ही नहीं। तो जो प्रीनुअल होता है, प्रीनुअल रे ग्रास, जो बार बार ग्रो करता है, बार बार 10 साल तक लगातार ग्रो करता है, हम स्पेशल उसी का ही बनाते हैं। और एनुअल का हम नहीं बनाते, क्योंकि एनुअल का क्या प्रॉब्लम होती है, एनुअल की एक तो लीफ बहुत चौड़ी होती है, उसमें अंदर जो होता है ना वो पानी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, और वैसे भी उसकी जो एमई होती है, मेटाबॉलिक एनर्जी, जो कि अंदर जाके जिसने मतलब कन्वर्ट होना है जिस एनर्जी ने, वो बहुत लो होती है, इसलिए भी हम नहीं बनाते। और उसका साइलेज गाय खाती भी नहीं है। हमने एक साल 10-12 बेल्स बनाए थे, 2 हेक्टेयर थे, तो थोड़े बेल थे, आई थिंक, आई डोंट नो कितने थे, और उन्होंने हाफ ही खाया, वो हाफ वो छोड़ देती थी वैसे ही। और मक्का का साइलेज, और कई लोग हैं यहाँ पे लूसन का भी बनाते हैं, स्पेशली वो बनाते हैं जो मतलब जिनके हॉर्स फार्म्स हैं, जो घोड़ों का काम करते हैं, जो घोड़ों के फार्म्स हैं, यहाँ पे स्टड हैं, काफ़ी हैं, और यहाँ बनाते हैं उसको शीप फार्म वाले, क्योंकि शीप सबसे बेस्ट है लूसन खाने के लिए यहाँ पे, और वो बहुत चाह के खाती है लूसन, तो वो बनाते हैं। लेकिन डेयरी फार्म पे स्पेशली ग्रास साइलेज और मेज साइलेज ही बनाया जाता है, और इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जैसे इंडिया में बनता है तकरीबन वैसे ही यहाँ पे बनाते हैं। सो ये तो था सर आपका साइलेज का एपिसोड। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। और वैसे एक बात और है, अगर हम चाहें तो साइलेज यहाँ ले जाके लेबोरेटरी में हम चेक करवा सकते हैं, यह भी फैसिलिटी है यहाँ पे, लेकिन मोस्टली कोई नहीं करवाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेता, क्योंकि देख के पता चल जाता है कि साइलेज की स्मेल कैसी है। और यहाँ जब पहले दिन उसको फीड किया तो गांव का रिस्पांस बताता है कि वो मतलब कितने एक्टिवली इसको खा रहे हैं। यहाँ उन्होंने पूरा खा लिया जो आपने डाला था, तो यही साइन है, हम यहाँ जो देखते हैं कि हाँ वो अच्छी तरह से खा रही हैं, छोड़ नहीं रही हैं, तो इसका मतलब साइलेज बहुत बढ़िया है। सो ये तो है सर साइलेज का। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी भाइयों का धन्यवाद जो आप इतना पॉजिटिव आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। अच्छा लगता है जब आप अच्छे कमेंट्स करते हो। ज़रूर आप सवाल पूछिएगा, कोई बात नहीं, जब भी टाइम लगेगा हम कोशिश करेंगे कि आपका वो वीडियो हम अपलोड करें जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच, नमस्ते, आदाब।